मदन्य तेन जानंती नाहम तेभ्यो मनागत। मेरा भक्त मुझे छोड़ के किसी को नहीं जानता और मैं अपने भक्त को छोड़ करके किसी को नहीं जानता। तो महाराज अब आपकी सिफारिश तो जब हम मरीज करेंगे तब ये चक्र पीछे छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ने वाला। हम सबके ईश्वर नहीं, हम तो हम मरीज के ईश्वर हैं। बस ये ईश्वर को अपना बना लेना अपने हाथ में। और ये बड़ा साधना का सूक्ष्म स्तर है कि जब ईश्वर अपने हाथों में, और श्री सीता जी न हाथ हिलने दे रही हैं और न पलके हिलने दे रही, तो इसका अभिप्राय क्या होगा? अगर आंख हिलेगी, पलके हिलेंगी तो क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं निज पानी मनि मह देख प्रति मूर्ति स्वरूप निधान की चालत इन भुज बल्ली विलोकनी विरा भय बस जान की। अगर हाथ हिल गया या पलके हिल गई, अब इसमें तो बहुत बड़ी बात कह दी गई, इसकी मैं क्या व्याख्या करूं? ये कर्मेंद्रिय हाथ है और ज्ञानेंद्रिय नेत्र है, और कर्मेंद्रिय में जो मणि का कंकड़ है उसमें भगवान राम को देख रही हैं। अगर दोनों में से एक भी हिल जाए, हाथ हिले तो भी भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाएगा, और अगर आंखों की पुतली हिल जाए तो भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। सीता जी दोनों को हिलने नहीं दे रही हैं, बस एक तक उस रूप का इतना कि एक इतने पास बैठे होने पर भी ये भय हो रहा है कि अगर मेरी आंख की पलकें हिल गई तो विरह हो जाएगा। एक अंतरंगता की पराकाष्ठा ये थी। अब आरण्य कांड में बात उलट गई। क्या बोले? जिनके विरह के भय से श्री सीता जी कोहबर में हाथ भी नहीं हिलने देती, आंख की पुतलियों को भी नहीं चलने देती हैं, वही श्री सीता जी आज कह रही हैं। लीला में बार बार शब्द दोहरा देता हूं, ये ना समझ लीजिएगा कि सचमुच उनमें ऐसा नाटक ही ऐसा दे दिया गया। कब वो श्री सीता जी भगवान राम से क्या कह रहे हैं? बोले सुनहु देव रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला और सत्य संध प्रभु बध करे ही जाइए मृग को मेरे लिए ला दीजिए। और उसका अर्थ है आज भगवान राम को दूर भेजने में, सोने मृग के पीछे लाने देने में संकोच नहीं रह गया। आज विरह का वो भय समाप्त हो गया। उसका अभिप्राय क्या? अपने हाथ में आया हुआ ईश्वर भी आज श्री सीता जी ने जब मृग के पीछे लगा दिया तो उसका अर्थ क्या हुआ? अब दृश्य क्या बन रहा है कि भगवान राम मृग के तो पीछे दिखाई दे रहे हैं, श्री सीता जी से दूर होते जा रहे हैं। ईश्वर की दूरी क्या है? ईश्वर की दूरी कैसे होती है? इसीलिए लंका में बैठ करके श्री सीता जी किसका ध्यान कर रही है? यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सोई छवि सीता राखी और रटत रात हरिनाम। श्री सीता जी तो लंका में ध्यान कर रहे हैं कि मृग के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? बोले सौभाग्यशाली मृग है कि कम से कम उससे उसके पास तो है, पर मैंने तो मृग के लोभ में अपने आप से दूर बना दिया। तो जो ही ईश्वर का चिंतन छोड़ करके देह का चिंतन होगा, जो ईश्वर का अनंत सौंदर्य छोड़ करके देह का सौंदर्य दिखाई देगा, तो ही नेत्र का कपट के खुलते ही ईश्वर दूर चला जाएगा। ईश्वर दूर चला जाएगा तो परिणाम होगा कि जीवन में का जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, जो तुरीय अवस्था है, अगर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा तो सामने आकर के कौन खड़ा हो जाएगा? रावण खड़ा हो जाएगा। श्री राम जब दूर चले गए तो कौन आ गया सामने? बस श्री राम जब आंखों से दूर चले जाते हैं तो मृग के बाद फिर रावण भी सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इसलिए श्री सीता जी ने सावधान किया, क्या मां ने सावधान कर दिया? बोले एक क्षण के लिए मैंने नेत्र खोल करके प्रभु से मांग कर दिया, प्रभु को पीछे दौड़ा दिया और इतने में वियोग की दूरी आ गई। और आप लोग तो हम लोग तो निरंतर मांग ही मांग कर रहे हैं, निरंतर ईश्वर को दूर ही भगाए जा रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में ईश्वर हमारे पास कैसे रहेगा? इसलिए श्री सीता जी ने पहला क्रम ये बताया। और दूसरे क्रम की दृष्टि से विचार करें तो श्री सीता मूर्तिमती भक्ति है, और भक्ति और भगवान में अंतर कैसे पड़ गया? तो भक्ति और भगवान में अंतर इसलिए पड़ा कि जब भगवान राम मृग के पीछे जाने लगे तो एक संकेत गोस्वामी जी ने कर दिया कि अभी तक चित्रकूट के पथ में भगवान राम के पीछे सीता जी चल रही थी। आगे राम लखन पुनि पाछे तापस बेस विराजित काछे उभय बीच सिय सोहति कैसे। और यहां बोले निगम नेति शिव अंत न पावा माया मृग पाछे सुधावा। इसका एक तात्पर्य हुआ कि ईश्वर को तो हम चाहते हैं, ये तो हम मानते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो ईश्वर को चाहते नहीं, पर एक साथ एक प्रश्न किया जा सकता है कि ईश्वर को हम और आप जीवन में आगे चाहते हैं कि पीछे चाहते हैं? चित्रकूट में आगे हैं भगवान राम, और दंडकारण्य में भगवान राम ईश्वर को पीछे कर दिया। तो सीधा सा तात्पर्य है कि जब हम और आप ईश्वर की इच्छाओं के पीछे चलेंगे तो आनंद ही आनंद रहेगा, पर जब ईश्वर को अपनी इच्छाओं के पीछे भगाने लगेंगे तो कठिनाई आएगी।
अब ये तो हम निर्णय करें कि हम ईश्वर के पीछे चल रहे हैं कि ईश्वर को पीछे अपनी इच्छाओं के भगा रहे हैं। तो इस क्रम की दृष्टि से श्री सीता जी ने कहा महाराज ये मृग ला दीजिए, और भगवान राम तुरंत गोस्वामी जी ने कहा प्रसन्न होकर के मुस्कुराए और तुरंत खड़े हो गए, और प्रभु ही विलोक की चला मृग भाजी, और धाये राम सरासन साजी, मृग भागा और भगवान राम पीछे दौड़े। तुलसीदास जी ने कहा आज सब कुछ उलट गया। क्या? निगम नेत शिव अंत न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। और तब जाते जाते लक्ष्मण जी से कह गए, बोले फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, लगता है निशाचर आ गए। क्यों? बोले कुछ छाया पड़ रही है, ये नाटक था, संकेत था, कुछ परिवर्तन हो रहा है, सावधान रहना। मानो कि ब्रह्म ने थोड़ी देर के लिए माया के पीछे दौड़ना स्वीकार कर दिया, माया मृग के पीछे दौड़ना स्वीकार कर दिया, और भक्त रूपा सीता जी यहां पर बैठी हुई। लक्ष्मण है मूर्तिमान वैराग्य, भगवान ने वैराग्य को भार सौंप दिया। लक्ष्मण तुम ही बचा सकते हो, तुम ही रक्षा कर सकते हो सीता जी की। और इसका अर्थ क्या है कि एक बार ज्ञान कभी भ्रम में भी पड़ जाए, पर वैराग्य अगर बना रहे तो भक्त सुरक्षित रहे। अभी थोड़ी देर पहले जब खरदूषण का आक्रमण हुआ था कल, तो यही तो हुआ था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी की सुरक्षा में ही तो सीता जी को भेजा था। कल वो प्रसंग आपके सामने आया था, ले जाने की जाओ गिरिकंदन। आज भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं तो मृग के पीछे जा रहा हूं, अब तुम्हें नहीं जाना है क्योंकि मुझसे मृग मांग रही है, लेकिन तुम सीता केरी करे रखवारी। और उसके पश्चात फिर वर्णन आता है मृग, तब भगवान राम मृग के पीछे भागते हैं और वो मृग पकड़ में आता नहीं। तो ये मृग भ्रांति का प्रतीक है, ये मृग संशय का प्रतीक है, और मृग प्रलोभन का प्रतीक है। और प्रलोभन का तात्पर्य है जो पकड़ में ना आवे। लाभ और लोभ में अंतर यही है। रामचरितमानस का आदर्श है कि आठों यथा लाभ संतोषा, मनुष्य को समाज में अर्थ चाहिए और लाभ चाहिए, लेकिन लाभ बढ़िया है पर लोभ घातक है। तो लाभ और लोभ में क्या अंतर है? जो पकड़ में आ जाए वो लाभ, और जो कभी पकड़ में ही ना आवे उसी का नाम लोभ। जो 10, 20, 50 मिले बस वो बढ़ता जा रहा, मृग भागा जा रहा है और पीछे हम दौड़ते चले जा रहे हैं। जो 10, 20, 50 मिले सत होए, हजारों ने लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज्य मिले पे तऊ तृष्णा अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न भरेगी। और उसका अर्थ क्या हुआ? लाभ को पकड़िए पर लोभ के पीछे मत भागिए। लोभ के पीछे जब भागेंगे, संशय के पीछे जब भागेंगे, भ्रांति के पीछे जब भागेंगे, का परिणाम क्या हुआ? भगवान राम चाहते तो प्रभु में तो ये सामर्थ्य कि वे बैठे बैठे जयंत के पीछे बाण लगा दिया था तो मारीच के पीछे भी लगा देते, कहीं क्या नहीं लगा सकते थे? और क्या मारीच में ये शक्ति थी कि उनके बाण के प्रहार से बच सकता था? पर नहीं, प्रभु तो आज उल्टी लीला करना चाहते थे, कामिन के दीनता दिखाई। आज तो भगवान कामी जैसी दीनता का परिचय देने के लिए नाटक कर रहे थे, इसलिए भगवान राम मृग के पीछे लगे चले जा रहे हैं। और प्रभु ही विलोक चला मृग भाजी, और धाये राम सरासन साजी का परिणाम क्या हुआ? कबहु निकट पुनि दूरी पर आई। यही दशा है। कभी लगता है मिला मिला और कभी लगता गया गया। तो कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु का प्रगटई कबहु छुपाई, प्रगटत दूरत करत छल भूरी। क्या हुआ? यही विधि प्रभु गए उलय दूरी। प्रभु को दूर लेकर के चला गया, प्रभु को दूर बना दिया, भक्त से दूर भगवान हो गए, कामनाओं के कारण, प्रलोभन के कारण, संशय के कारण। और तब वहां पर जब मारीच मरने लगा तो मारीच ने मरते समय प्रभु ने अंत में बाण का प्रहार कर ही दिया। और जब बाण का प्रहार कर दिया तो उसका असली रूप, कल मैंने कहा था आपसे, सोने को जब छेद करके देखा गया तो भीतर से बिल्कुल खोट निकला, पूरा राक्षस निकल आया। और मरते मरते पुकार उठा, लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा। पुकारा, लक्ष्मण लक्ष्मण कहां हो? बस श्री सीता जी ने भी सुना और लक्ष्मण जी ने भी सुना, पर श्री सीता जी को, लक्ष्मण जी को लगा किसी मायावी का स्वर है, और श्री सीता जी को लगा कि ये श्री राम का स्वर है। ये दोनों में अंतर क्यों पड़ गया? इसका अभिप्राय ये है कि ईश्वर का, मारीच का स्वर, ईश्वर का स्वर लक्ष्मण जी को क्यों नहीं लगता? तो हृदय में प्रलोभन आ जाए तो लोभ का ईश्वर का स्वर सुनाई देने लगता है। और अगर जीवन में वैराग्य है तो ईश्वर के स्वर में कोई भ्रांति नहीं होती। कई लोग कहा करते हैं हम ईश्वर जो कराता है वो करते हैं। तो एक सज्जन चुनाव में खड़े हुए थे भोपाल में, 1-2 चुनाव के पहले की बात, तो उन्होंने कहा था और लोग तो अपना कार्यक्रम
लोगों को बताते हैं कि मैं क्यों समाज सेवा के लिए क्यों खड़ा हुआ हूं। उन्होंने वक्तव्य दिया था कि मुझे भगवान कृष्ण ने स्वप्न में आदेश दिया है कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, तो उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं। सो बेचारे की जमानत जब्त हो गई। क्या भगवान कृष्ण का आदेश पालन करने पर वो दुरुत्साह हुई? तो भगवान कृष्ण का आदेश था तो क्या? इसका अर्थ है उसके मन में स्वयं ये इच्छा थी खड़े होने की, उसका मन ही श्री कृष्ण का रूप बना करके तो उसको ये बताने लगा कि तुम खड़े हो जाओ, उसी को उसने ईश्वर की बात मान लिया। यही हम लोग करते, अपने मन को ईश्वर का रूप दे देते हैं और जो हमारे मन में आता है उसी को हम ईश्वर का संकल्प मान लेते हैं। ये होता। श्री सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुमने सुना नहीं, तुमको नहीं सुनाई पड़ा? जाओ बेग संकट तो भ्राता, जाओ जाओ तुम्हारे भाई पर इतना बड़ा संकट पड़ गया है। सुना लक्ष्मण जी ने तो क्या हुआ? बोले लक्ष्मण भी हंसते हंसते लक्ष्मण जी आश्चर्य हो रहा है श्री सीता जी को, इतने बड़े संकट में राम पुकार रहे हैं और मैं इनसे कह रही हूं कि जाकर के सहायता करो, और इसको सुनकर के गंभीरता के स्थान पर लक्ष्मण हंसे चले जा रहे हैं। पर लक्ष्मण जी को हंसी क्यों आ रही? लक्ष्मण जी को लगा कि अब इससे बढ़ के हंसने की बात क्या हो सकती है। अभी तक तो सुना था कि जीव संकट में पड़े तो ईश्वर को पुकारे, पर अब ईश्वर में संकट में पड़ा हुआ है और वो जीव को पुकार रहा है। ये तो नई ही परिभाषा भक्ति देवी से सुनने को मिल रही है। ये परिभाषा तो आज तक सुनी नहीं थी, तो अब ऐसी नई परिभाषा सुन करके तो हंसी आती है। मां के मन में संशय हो गया तो लक्ष्मण जी के ऊपर। तो आगे चल करके व्यंग आता है ना, लक्ष्मण है असली साधु और रावण है नकली साधु। तो जब असली साधु पर संशय हुआ तो नकली साधु ने ठग लिया। असली साधु तो लक्ष्मण थे, परखे हुए साधु, तो वो तो रावण नकली साधु बनाया। लेकिन उनको संदेह हो गया कि अरे ये मेरे कहने पर भी नहीं जा रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या खोट है। तो ऐसा कुछ शब्द कह दिया, लक्ष्मण जी दूर चले गए। और जब लक्ष्मण जी दूर चले गए तो उसके पश्चात फिर परिणाम क्या हुआ? ज्ञान माया के पीछे का वैराग्य भक्ति से दूर चला गया और ऐसी परिस्थिति में भक्ति बंदनी हो गई, शांति दूर चली गई, तुरीयावस्था दूर चली गई, शक्ति जो है अपने से दूर चली गई। यही तो होता है हमारे जीवन में। जब भ्रांति आती है, जब हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति और संत के प्रति संशय आता है, जब हम केवल प्रलोभनों के पीछे अंधाधुंध भागते हैं, तो परिणाम होता है कि हमारे जीवन में बस ये वियोग की लीला प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो वियोग की लीला है, और उस वियोग की लीला के बाद फिर मिलन की लीला तो मैं क्या सुना सकूंगा? केवल मैं तो 10-5 मिनट में ही, कुछ समय तो हो चुका है, लेकिन उपसंहार तो मिलन के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो उसके पश्चात फिर खोज का क्रम प्रारंभ होता है। खो जाने के बाद फिर खोज कैसे होगी, और उस खोज में क्रमशः किस प्रकार से अंत में हनुमान जी सफल होते हैं। और हनुमान जी के सफल होने के पश्चात बड़ा सुंदर संकेत आता है हनुमान जी की जब खोज। इसमें क्रम संकेत में अंत में आपसे ये कहें, मैं कहूंगा कि हम सब भूखे हैं, प्यासे हैं। शरीर की भूख प्यास तो हमारे और आपके जीवन में है ही है, लेकिन हमारे आपके जीवन में मनुष्य है। मनुष्य के शरीर में ही केवल भूख और प्यास नहीं, मनुष्य के मन में भी भूख और प्यास, मनुष्य की बुद्धि में भी भूख और प्यास। और जिस मनुष्य के मन में प्यास नहीं है और जिस मनुष्य की बुद्धि में भूख नहीं है, वो प्रसन्न ना हो। जैसे अगर आपको भूख न लगे तो आप प्रसन्न नहीं होते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ भूख नहीं लग रही, आप चिंता करते हैं कि भाई हमको तो मंदाग्नि का रोग हो गया। इसी प्रकार से मनुष्य में अगर मन की प्यास न हो और बुद्धि की भूख न हो तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि चलो हम तो पेट भरने से संतुष्ट हो जाते हैं, मन बुद्धि का चक्कर व्यर्थ। तो यही समझ में आता है कि उस व्यक्ति को मंदाग्नि का रोग हुआ। और मन में अगर प्यास है, बुद्धि में भूख है, तो भूख प्यास में एक समस्या रहती है कि भूख प्यास लगने पर आप कई वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनको खा लेंगे तो भूख मिट जाएगी। कई बार ऐसा जल मिलेगा कि जिसको आप पी लेंगे तो आपकी प्यास मिट जाएगी। लेकिन आपकी जो ये भूख और प्यास मिट जाएगी, अगर जल गंदा होगा तो बाद में उस जल से रोग उत्पन्न होगा। और अगर भोजन केवल स्वादिष्ट होगा और उसमें पौष्टिकता नहीं होगी तो रोग उत्पन्न होगा, अगर उसमें रोग के कीटाणु होंगे। इसी प्रकार से हम लोगों में भी मन की प्यास और बुद्धि की भूख, और इसको मिटाने के लिए ही हम तरह तरह के साधन समाज में बने हुए हैं। मनोरंजन के जितने साधन है वो मन की प्यास मिटाने के लिए है। बड़े बड़े ग्रंथ जो लिखे जाते हैं तरह तरह के विज्ञान के आदि के, वो बुद्धि की भूख मिटाने के लिए है। लेकिन याद रखिए, केवल ये पता मत लगाइए कि प्यास और भूख मिट गई। ये तो देखिए कि प्यास और भूख के बाद हमें स्वस्थता मिली कि अस्वस्थता मिली। तुरंत तो मिट गई, तुरंत तो मनोरंजन के द्वारा मन की प्यास मिटी, तुरंत तो किसी पुस्तक को पढ़ा तो लगा कि बुद्धि की भूख मिटी।
लेकिन बुद्धि की भूख मिटने के बाद स्वस्थ हुए कि नहीं, ये स्वस्थ शब्द पर ध्यान रखिएगा। स्वस्थ माने अपने आप में स्थित होना। तो इसी प्रकार से प्यास मिटी, तो ये प्यास मिटने की बात आई कि नहीं। अधिकांश लोग प्यासे और भूखे हैं, पर मनमानी वस्तुओं से प्यास और भूख मिटा रहे हैं। प्यास भूख मिटेगी कब, कैसे? रामायण में इसका एक संकेत किया गया, और वो संकेत सूत्र ये है, श्री सीता जी की खोज में जब हनुमान जी जाते हैं तो 3 खाने वाले मिलते हैं। क्या? पहले सुरसा मिलती है, बाद में सिंधिका मिलती है, और बाद में लंकिनी मिलती है, और तीनों हनुमान जी को खाने की चेष्टा करते हैं। तो रामायण का व्यंग्य क्या है कि शांति की खोज में चलिए, लक्ष्मी की खोज में चलिए, तो भक्ति की खोज में चलिए, चाहे तुर्यावस्था की खोज में चलिए, किसी की खोज में चलिए, पर जो मिलता है वो तो अधिकांश खाने वाले मिलते हैं। इसलिए हनुमान जी किसके पास गए? ये तीनों जो खाने वाली हैं, उनको जब हनुमान जी ने पार किया तो अंत में श्री सीता जी के पास पहुंचे, और श्री सीता जी के पास जब पहुंचे तो वहां जाकर के हनुमान जी ने कहा, सुनो मां, तुम्हें अतिशय भूखा। मां, मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। अरे बीच मार्ग में खाने के लिए कुछ नहीं मिला? बोले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाले कहां मिला? खिलाने वाली तो आप ही है। और इसका तात्विक तात्पर्य क्या? अब समय होता तो मैं इसकी चर्चा करता, पर इतना सूत्र दे, आप विचार करके उसका विस्तार कर दीजिएगा। ये 3 खिलाने वाली हैं और 3 खाने वाली, 3 नारी पात्र हैं। खाने वाली है सुरसा, सिंहिका और लंकिनी, और खिलाने वाली 3 है सबरी, स्वयं प्रभा, और अंत में जगत जननी सीता। ये क्रम है रामायण के क्रम में। जब श्री सीता जी की खोज करके भगवान राम सबरी जी के आश्रम में आते हैं तो बड़े भूखे थे, प्रभु बड़े प्यासे थे। क्या किसी ऋषि मुनि के नहीं गए? वहां भूख प्यास मिटने की संभावना नहीं थी। कहां गए? सबरी जी के आश्रम में गए। और कन्न मूल फल सुरस आती, दिए राम कह आने, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रभु ने सबरी जी का फल खाया, और ऐसी भूख लगी हुई थी, रुचि के ही क्षुधा, सानुज मान मान फल खा। प्रभु जो है और मांग करके फल खा रहे हैं, और ऐसा आनंद आया सबरी के फलों में प्रभु को कि लौट करके भी जब आए तो लौट करके आने के बाद भी बड़े बड़े स्वागत सत्कार किए गए। लेकिन घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तब तह कई सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। तो एक तो ये सबरी जी के फल बड़े मीठे, ये खिलाने वाली सबरी, और दूसरे खिलाने वाली, तो दूसरी खिलाने वाली स्वयं प्रभा, जो जिसका प्रसंग एक दिन आपके सामने संकेत के रूप में चला था। सीता जी की खोज में बंदर जब चले, सब सीता जी की खोज से संबंध है सबका। भगवान राम भी जब श्री सीता जी की खोज में चले, जब तक श्री सीता जी की खोज में नहीं थे, साथ में थी, तब तक मुनियों के आश्रम में गए तो चमत्कारी फल नहीं मिला। पर सीता जी की खोज में चले तो सबरी जी के आश्रम में चमत्कारी फल मिला। और इसी प्रकार से जो बंदर थे, ये जब श्री सीता जी की खोज में चले, और ये भी जब भूख प्यास के मारे, ये भूख प्यास प्रतीक है रामायण। हनुमान जी ने जब ये कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तो कई से जनों ने कहा कि 2-3 दिन से हनुमान जी ने नहीं भोजन किया। हनुमान जी का तात्पर्य है कि मैं तो जन्मजात भूखा हूं। जन्मजात मैंने आपने पढ़ी होगा कि इतनी भूख लगी हुई थी कि जन्म लेते ही सूर्य को फल समझ के मुंह में निकल गए। तो जो इतना बड़ा भूखा हो कि सूर्य को ही फल समझ करके धारण कर ले, सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक है, इसका अर्थ है हनुमान जी की भूख भी कुछ दूसरे प्रकार की है। हम लोगों को जो भूख लगती है वो शरीर वाली है। हनुमान जी का तात्पर्य, हनुमान जी ने कहा मैं जन्मजात भूखा हूं। और तुलसीदास जी विभिन्न पत्रिका में कहते हैं, आपके द्वार पर आज भिखारी सवेरे सवेरे खड़ा है, द्वार हो बो रही को आज। प्रभु ने पूछ दिया, सवेरे सवेरे भूख लग गई? वो स्वामी जी ने व्यंग्य किया, बोले महाराज जो सवेरे नाश्ता करेंगे उनको दोपहर तक प्रतीक्षा कर सकते, पर जिसको कल परसों से न मिला उसकी क्या दशा होगी? भगवान ने पूछ दिया, तुलसीदास तुम कितने दिन के भूखे हो? बोले जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज। महाराज मैं तो जन्म जन्मांतर का भूखा हूं, क्या खाओगे? किससे पेट तुम्हारा भरेगा? बोले जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज, पेट भरी तुलसी जवाई, भगति सुधा सुनाज। ऐसा भक्ति की बढ़िया भक्ति का व्यंजन खिला दीजिए कि पेट भर जाए। तो भाई ये बंदर भी भूखे प्यासे सीता जी की खोज में, अंत में हनुमान जी इनको भीतर लेकर के गए। स्वयं प्रभा मिली, स्वयं प्रभा ने बंदरों से कहा सुंदर फल लाना, देखो बड़े सुंदर रसीले फल लगे हुए हैं, इनको खा लो फिर मेरे पास आना। तो दूसरे खिलाने वाली है। और सबसे अंत में शबरी ने जो फल खिलाया वो वन के फल थे।
स्वयं प्रभा ने जो फल खिलाया वो कंदरा के फल थे, लेकिन हनुमान जी तो पहुंच गए रावण की वाटिका। रावण की वाटिका में भी मीठा फल खिलाने की शक्ति जो कि जननी सीता ही में है और किसी में नहीं। हनुमान जी ने इसलिए मां से पूछ दिया, सुनो मां तुम्हें ये किसे भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। ये 3 खाने वाले और 3 खिलाने वाले सर्वत्र सबके जीवन में, और इसका सूत्र इतना ही है, ये सुरसा लोकैषणा। ये लोकैषणा माने कीर्ति की कामना, और सिंहिका ईर्षा है, और लंकिनी प्रवृत्ति है। यही तीनों हमारे और आपके जीवन में खाने वाली है। या तो हमें लोकैषणा खाई जा रही है, या ईर्षा खाई जा रही है, या प्रवृत्तियां खाई जा रही है। अब समय अभाव से मैं इसकी तुलना नहीं कर पाऊंगा, केवल संकेत इतना कर दूं कि तीनों से जरा व्यवहार अलग अलग प्रकार से कीजिएगा। हनुमान जी ने एक को मार डाला, एक को अधमरा किया, और तीसरे को मना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इसका अर्थ क्या, लोकैषणा को मार मत डालिए। संसार में कीर्ति की कामना को मारना नहीं है, कि कीर्ति की कामना से बढ़िया बढ़िया काम लोग करते हैं, तो कीर्ति की कामना अगर बिल्कुल ही मार डाली जाएगी तो फिर अनर्थ ही हो जाएगा। ये सुरसा लोकैषणा थी, इसलिए हनुमान जी ने इसको मारा नहीं। पर क्या किया हनुमान जी ने, सुरसा से कहा कि अभी तुम्हारे मुंह में मैं नहीं जाना चाहता। तब कब, तो राम काज कर फिर मैं आऊं, पहले सीता जी का दर्शन तो हो जाए। और इसका अभिप्राय कि अगर भक्ति मिल जाए और तब लोक की कीर्ति मिले तो चिंता नहीं, लोकैषणा मिले तो चिंता नहीं। हनुमान जी ने कहा बाद में मैं आ जाऊंगा। तो सुरसा ने कहा तब तुम तो मेरे मुंह में समाओगे नहीं, भूख तो मुझे आज लगी है, मैं तो अभी खाऊंगी। लोकैषणा साधक को खा सकती है, सिद्ध को नहीं खा सकती। और हनुमान जी ने कहा अच्छा तो तुम मुझे खाओ। सुरसा ने मुंह फैलाया, हनुमान जी बढ़ने लगे। ये लोकैषणा का मुंह बढ़ता ही जाता है। ये कीर्ति की इच्छा अगर कर लीजिए तो सुरसा का मुंह ऐसा फैलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं। अब ये तो आप में चमत्कार होना चाहिए कि लोकैषणा से अगर आप छोटे होंगे तो लोकैषणा आपको खा जाएगी, और अगर आप में बढ़ने की सामर्थ्य है, महिमा, आप श्रेष्ठतम है, तो वो भय नहीं। और अंत में संकेत आता है कि जब सुरसा 100 योजन की हुई तो हनुमान जी ने तुरंत, सुरसा समझती थी अब हनुमान जी 200 योजन के बनेंगे, लेकिन हनुमान जी बन गए छोटे। और छोटे कितने बन गए कि सुरसा खोज रही है तो हनुमान जी कहीं मिल ही नहीं रहे। और हनुमान जी कहां चले गए, बोले बदन पैठ थी उसके मुंह में पैठ गए। और इसका अर्थ है लोकैषणा से कौन बचेगा, बोले जो दूना होने की शक्ति होते हुए भी छोटा बनने की कला जानता है, वही लोकैषणा का ग्रास बनने से बचता। आप बड़े के साथ साथ छोटे बनना जानते हैं कि नहीं, तो छोटा जो है वो तो खा लिया जाएगा, जो बड़ा है वो होड़ में पड़ा रहेगा। पर जो बड़ा होते हुए भी विनम्र है, बस विनम्रता जिसमें वो लोकैषणा से बच गए। और जो लोकैषणा को पार करिएगा तो मिलेगी सिंहिका, ये ईर्षा है। और ये ईर्षा जो है इसका लक्षण है, ये समुद्र में रहती थी सिंहिका, पर समुद्र में रहने वालों को नहीं खाती थी। ये आकाश में उड़ने वालों को गहाई छाह सो न उड़ाई। तो ये जल में क्या कम बड़े बड़े मत्स्य है, उन्हीं को खा के ये पेट भर लेती। बोले नहीं, ये तो ईर्षा है। ईर्षा जो है बराबरी वालों को खा के संतोष नहीं मिलता, जरा ऊपर जो अपने से दिखाई दे उसी को गिरा के खाने में आनंद आता है, ईर्षा का लक्षण। इसलिए क्या ये ईर्षा दूसरी है, बोले भाई इससे समझौता मत कीजिए, ये ईर्षा महादुखदाई, इसका कोई सदुपयोग नहीं है, ये केवल हृदय को जलाती है, इसलिए इसको तो पूरी तरह मार ही डालना चाहिए। ताई मारे मारू सुतवीरा, लोकैषणा को मारिए मत, तो उससे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हनुमान जी मुंह से निकल आए तो लोकैषणा ने कह दिया राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, बहुत अच्छे, तुम बड़े बलवान बुद्धिमान हो, भगवान राम का कार्य पूरा करोगे, बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद मिल गया। लोकैषणा का आशीर्वाद लीजिए। ईर्षा को बिल्कुल जीवन से समाप्त कीजिए। और ये जो तीसरी लंकिनी है उसको मुक्का मार करके थोड़ा रक्त गिराइए। ये जो महात्मा लोग होते हैं उनको लोग त्यागी महात्माओं को कहते हैं विरक्त। तो विरक्त का अर्थ है जो रक्त रहित हो। तो शरीर में रक्त नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। मन में जिसके राग का रक्त नहीं वो विरक्त है। इसी प्रकार से भाई प्रवृत्ति में रहे कि न रहे, बोले प्रवृत्ति में तो रहे पर जरा रक्त कम रहे, जरा मुक्का मार करके उस रक्त का राग कम कीजिए। और उसका अभिप्राय है कि अंतःकरण में संसार में व्यवहार करते हुए कम से कम राग, ईर्षा से मुक्ति, लोकैषणा से मुक्ति जिसको मिल गई वो तीनों के खाने से बच गया। और ये तीन खिलाने वाली है, ये सबरी जी है मूर्तिमती भावना, स्वयं प्रभा है कृपा, और श्री सीता जी है मूर्तिमती भक्ति।
इसका अभिप्राय पहले भावना के द्वारा सीता जी का पता पूछिए, फिर कृपा के द्वारा साधना के पथ पर आगे बढ़िए, और अंत में जब जगत जननी श्री सीता जी का दर्शन हो जाएगा, पुनः भक्ति देवी मिल जाएंगी। तो हनुमान जी ने मां से पूछ दिया, मां अब मैं तो फल खा लूं? और हनुमान जी का संकेत कितना सुंदर था। कोई हनुमान जी से पूछ दे, अभी तो आप ज्ञान वैराग्य की बड़ी ऊंची बात कर रहे थे, अब खाने पीने की बात करने लगे। हनुमान जी ने कहा, जब मां ने बेटा कह करके पुकार दिया तो मां और बेटे के बीच में खाने पीने की चर्चा अच्छी लगती है, और चर्चा मां और बेटे के बीच की वस्तु नहीं। मां ने जब पुत्र कह करके पुकार दिया तो अब बस। और इसका अर्थ क्या? भावना के द्वारा हमारी भूख जो है, मन की प्यास, वो भावना के द्वारा शांत होगी, भगवत कृपा की अनुभूति से शांत होगी, और पूरी तरह भूख जो मिटेगी, जीवन की समग्र भूख जो मिटेगी, वो भक्ति को प्राप्त करके मिटेगी, भक्ति देवी की कृपा से मिलेगी। और ये विघ्न है, कैसे पार किया जाता है, और फिर कैसे का फिर अंत तो गत्वा हनुमान जी लौट करके प्रभु को प्रेरित करते हैं, बोले महाराज अब विलंब मत कीजिए। प्रभु लंका पर आक्रमण करके रावण का ध्वंस करते हैं, पुनः भगवान राम श्री सीता का मिलन होता है, और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके रामराज जी की स्थापना होती है। तो भगवान में राग और रोष दोनों उत्पन्न करने का कार्य श्री सीता जी करती हैं। हमारे और आपके जीवन में भी यही समस्या है कि ईश्वर विरागी है और ईश्वर में स्वयं रोष नहीं। भक्ति के द्वारा ही हम उसे प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए श्री सीता जी ही श्री रामचरितमानस के केंद्र में है। हम माँ के चरणों में प्रार्थना करें, माँ ने अपने चरित्र में कष्ट सह करके भी जीवन के दोनों पक्ष हम लोगों को बताए कि हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के अंतःकरण में का वो अपनी कृपा के द्वारा, अपने भावना के द्वारा और अपने स्नेह के द्वारा ऐसी कृपा करें कि हमारे जन्म जन्मांतर की भूख और प्यास शांत हो सके। तो भाई ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। 15-16 दिन में तो क्या, जीवन भर में। और हमारे कवि ने तो कहा है कि होय के कोटि शेष, और शेष शेष प्रति कोटि शीश, और प्रति शीश कोटि कोटि मुख प्रगटावेंगे, और प्रति मुख कोटि कोटि रसना धरावे फेरी, प्रति रसना पर कोटि भारती बसावी, और कल्प निरंतर अनंतर अनंत योही, जन्म लय अनंत जो अनंत गुण गावेंगे, रसिक बिहारी सीता रामचंद्र जू के तऊ, चरिता पार को नेक पार पावेंगे। तो वस्तुतः ये तो अनंत है। इस अनंत में हम लोगों के पास जितना बर्तन हो उतना पात्र में लेकर के अपनी प्यास मिटाने की चेष्टा करें।